अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा जामा मस्जिद दिल्ली। जामा मस्जिद दिल्ली की दुनिया की सबसे बड़ी और संभवतः सबसे अधिक भव्य मस्जिद है। इसे मस्जिद ए जहां नुमा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है विश्व पर विजय दृष्टिकोण वाली मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने 1644 और 1656 के बीच 10 लाख रुपए की लागत से करवाया था। यह मस्जिद लाल और संगमरमर के पत्थरों का बना हुआ है। जामा मस्जिद का निर्माण जिस वक्त हुआ उस दौर में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर थी। कहा जाता है जामा मस्जिद का सपना मुगल बादशाह शाहजहां ने देखा था। सपना एक ऐसी मस्जिद का जिसमें इबादत गाह ऐसी हो कि देखकर अपने आप मन में खुदा की बंदगी करने की भाव जागे। यही नहीं, शाहजहां चाहते थे कि खुदा का दरबार उसके दरबार से इतना ऊंचा कि खुदा के घर का फर्श उसके तख्त ताज से भी ऊपर हो। बादशाह की ख्वाहिश थी कि इस मस्जिद का निर्माण लाल किले के सामने किया जाए। बादशाह के आदेश पर लाल किले के ठीक सामने स्थित भोजला नाम की पहाड़ी पर इस छोटी सी पहाड़ी को मस्जिद बनाने के लिए चुना गया। यह शाहजहां के दरबार के ठीक सामने थी। 6 अक्टूबर 1644 को मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसका फ्लोर प्लान आगरा में स्थित जामा मस्जिद की तर्ज पर बनाया गया। करीब 12 सालों में इस मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ। मस्जिद बनने के बाद इसके इमाम की तलाश शुरू हुई, जो उज्बेकिस्तान के एक छोटे से शहर बुखारा में जाकर खत्म हुई। उज्बेकिस्तान से आए इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह की इमामी में 24 जुलाई सन 1656 को जामा मस्जिद में पहली बार नमाज अदा की गई। इस दिन दिल्ली की आवाम के साथ शाहजहां और उनके सभी दरबारियों ने पहली बार जामा मस्जिद में नमाज अदा की। दिल्ली की शान जामा मस्जिद ने पूरे वक्त भी देखे। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जीत हासिल करने के बाद अंग्रेजों ने जामा मस्जिद पर कब्जा कर लिया था और वहां अपने सैनिकों का पहरा लगा दिया था। इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेज शहर को सजा देने के लिए मस्जिद तोड़ना चाहते थे, लेकिन देशवासियों के विरोध के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। सन 1948 में हैदराबाद के आखिरी निजाम असफ शाह 7 से मस्जिद के 1/4 हिस्से की मरम्मत के लिए 75,000 रुपए मांगे गए, लेकिन निजाम ने 3 लाख रुपए आवंटित किए और कहा कि मस्जिद की बाकी हिस्सा भी पुराना नहीं दिखना चाहिए। आज यह मस्जिद भव्यता की जीती जागती निशानी है। इसकी मीनार व दर्रो दीवार पर मुगलिया नक्काशी इतनी खूबसूरती से की गई है कि जिस पर से नजर नहीं हटती है। मस्जिद के 4 दरवाजों हैं जिसकी शान और भी दुगना कर देते हैं। पुरानी दिल्ली की यह विशाल मस्जिद मुगल शासक शाहजहां के उत्कृष्ट वास्तुकलात्मक सौंदर्य बोध का नमूना है, जिसमें एक साथ 25,000 लोग बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। इस मस्जिद का माप 65 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा है। इसके आंगन में 100 वर्ग मीटर का स्थान है। सन 1656 में निर्मित यह मुगल धार्मिक श्रद्धा का एक विशिष्ट पुनः स्मारक है। इसके विशाल आंगन में हजारों लोग एक साथ आकर प्रार्थना करते हैं। जामा मस्जिद लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। मस्जिद को बनने में पूरे 12 साल लगे और तकरीबन 5,000 लोगों ने मिलकर इसे बनवाया था और इसे बनने में 10 लाख रुपए की लागत भी लगी थी।
बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता है। इसके बारे में कहा जाता है कि सुल्तान इसी द्वार का प्रयोग करते थे। इसका प्रार्थना गृह बहुत ही सुंदर है। इसमें 11 मेहराब है, जिसमें बीच वाला मेहराब अन्य से कुछ बड़ा है। इसके ऊपर बने गुंबदों को सफेद और काले संगमरमर से सजाया गया है, जो निजामुद्दीन दरगाह की याद दिलाते हैं। पाकिस्तान के लाहौर में जो बादशाही मस्जिद है, वह भी दिल्ली की जामा मस्जिद से मिलती जुलती है। बादशाही मस्जिद के वास्तुशिल्प का काम शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने किया था। मस्जिद की नक्काशी में हिंदू एवं जैन का वास्तुकला की भी छाप छोड़ी गई है। माना जाता है कि जामा मस्जिद शाहजहां की आखिरी और अतिरिक्त खर्चीली वाली वास्तुशिल्प थी। इतना ही नहीं, मुगल शासक शाहजहां का यह अंतिम आर्किटेक्चरल काम था। इसके बाद उन्होंने किसी भी कलात्मक इमारत का निर्माण नहीं करवाया। जामा मस्जिद दिल्ली की कुछ रोचक बातें। दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसमें वास्तुकला शैली के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तत्वों का समावेश है। जामा मस्जिद का निर्माण लाल सैंडस्टोन और सफेद संगमरमर की समांतर बड़ी पट्टियों पर किया गया है। सफेद संगमरमर के बने 3 गुंबदों में काले रंग की पट्टियां के साथ शिल्पकारी की गई है। यह पूरी संरचना एक ऊंचे स्थान पर है, ताकि इसका भव्य प्रवेश द्वार आसपास के सभी इलाकों से दिखाई दे सके। सीढ़ियों की चौड़ाई उत्तर और दक्षिण में काफी अधिक है। चौड़ी सीढ़ियां और मेहराबदार प्रवेश द्वार इसे लोकप्रिय मस्जिद की विशेषताएं हैं। मुख्य पूर्वी प्रवेश द्वारा संभवतः बादशाहों द्वारा उपयोग किया जाता था, जो सप्ताह के दिनों में बंद रहता था। पश्चिमी दिशा में मुख्य प्रार्थना कक्ष में ऊंचे ऊंचे मेहराब सजाए गए हैं, जो 260 खंभों पर और उनके साथ लगभग 15 संगमरमर के गुंबद विभिन्न ऊंचाइयों पर हैं। प्रार्थना करने वाले लोग यहाँ अधिकांश के दिनों पर आते हैं, किंतु शुक्रवार तथा अन्य पवित्र दिनों पर संख्या बढ़ जाती है। दक्षिण मीनारों का परिसर 1076 वर्ग फीट चौड़ा है, जहाँ एक बार में 25,000 व्यक्ति बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। यह कहा जाता है कि बादशाह शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण 10 लाख रुपए की लागत से करवाया था और इसे आगरा में स्थित मोती मस्जिद की एक अनुकृति कहा जा सकता है।